हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हमारे देश में 12th के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बीए में एडमिशन लेते हैं। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आप देख लीजिए, हर जगह आपको बीए करने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों, वैसे तो 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इतने कोर्सेज होने के बाद भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बीए में ही एडमिशन लेते हैं। लेकिन क्या सच में आपको बीए के बारे में पूरी जानकारी है? जैसे बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीए करने के बाद किस किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, बीए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए करियर स्कोप क्या है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बीए से जुड़ी वो तमाम जानकारी देंगे जो हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो चलिए पहले आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे बीए क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीए पास स्टूडेंट किस किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, बीए क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो बीए करने वाले या फिर बीए करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। तो अगर आप भी 12th के बाद बीए करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक और बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद बीए को लेकर आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन या फिर धारणा है पूरी तरह से बदल जाएगी। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीए क्या है। दोस्तों, बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। दरअसल बीए करने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा ही बीकॉम या फिर बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स की तुलना में कम आंका जाता है। ये एक आम धारणा बन गई है कि बीए ऐसे स्टूडेंट करते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अपनी इस सोच को बदल डालिए, क्योंकि चाहे लोग जितना भी बीए को आसान समझ ले, लेकिन बीए एक ऐसा डिग्री कोर्स है जिसे करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन होते हैं, कई क्षेत्र में नौकरी करने का अवसर मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जितने भी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं उसमें बीए करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या न सिर्फ अधिक होती है, बल्कि बीए करने वाले स्टूडेंट्स हर साल यूपीएससी में पास होकर आईएएस और आईपीएस बनते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर जो भी वैकेंसी निकलती है उसे आप भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, अभी तक कई स्टूडेंट में बीए या बीए ऑनर्स के कोर्स की अवधि को लेकर कन्फ्यूजन है और इसकी वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति, जिसे साल 2022 में लागू किया गया था। और इस शिक्षा नीति के मुताबिक अब कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जिसे ग्रेजुएशन भी कहते हैं, उसकी अवधि को बढ़ाकर 3 साल से 4 साल कर दिया गया है। और ये नया नियम पिछले साल ही लागू हुआ है, यानी कि पिछले साल से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं उन्हें अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में 4 साल का वक्त लगेगा। दोस्तों, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के फैसले के बाद अब देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ये लागू हो चुका है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ग्रेजुएशन करने में पूरे 4 साल लगेंगे। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया है कि बीए एक डिग्री कोर्स है, तो दोस्तों अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज से 12th पास होने के बाद बीए में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कई कॉलेज में कट ऑफ मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलता है, लेकिन आज भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहां बिना कट ऑफ मार्क्स के डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है। खास बात यह है कि आपने अगर 12th कॉमर्स या फिर साइंस से भी किया है तो भी आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि बीए एक ऐसा कोर्स है जो 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद जानते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, बीए एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें शायद सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। लोगों को लगता है कि बीए आसान है, लेकिन अगर आप बीए की विशेषता के बारे में जानेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट बीए में ही होते हैं। दोस्तों, वैसे तो बीए में इतने सब्जेक्ट होते हैं कि अगर आपको सबके बारे में बताना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जरूर बताएंगे जिसमें आप बीए कर सकते हैं। जैसे बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन साइकोलॉजी, बीए इन ज्योग्राफी, बीए इन सोशियोलॉजी, बीए इन हिस्ट्री, बीए इन आर्ट्स, बीए इन जर्नलिज्म, बीए इन पॉलिटिकल साइंस, बीए इन एलएलबी, बीए इन हिंदी, बीए इन इंग्लिश, बीए इन सोशल वर्क, बीए इन म्यूजिक, बीए इन होम साइंस।
दोस्तों ये तो महज कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा ऐसे 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बीए कर सकते हैं। दोस्तों साइंस और कॉमर्स के अलावा कई स्टूडेंट्स को हिस्ट्री में, तो किसी को ज्योग्राफी में, तो किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो किसी को म्यूजिक में या फिर किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं और वो भी किसी बड़े संस्थान से, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीए में एडमिशन लेने के कई तरीके हैं। जैसे कई बड़े यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम पास करना होगा, तभी आपको बीए में एडमिशन मिल पाएगा। जबकि कई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां आज भी कट ऑफ मार्क्स के जरिए एडमिशन मिलता है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहां आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीए पास स्टूडेंट्स किस किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीए करने के बाद उनके लिए सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंकिंग सेक्टर हो या फिर सिविल डिफेंस, रेलवे या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आईएएस आईपीएस हो या फिर कलेक्टर या फिर इंडियन आर्मी, सिनेमा का क्षेत्र हो या फिर पेंटिंग, बीए एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आपके सपने को न सिर्फ उड़ान भरने में मदद करता है बल्कि आपको किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का ऑप्शन देता है। आज इन सारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स एम्प्लॉय बीए करके ही जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीए करने के बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बस आप जिस भी सब्जेक्ट्स में बीए करें उसे मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से पढ़ें। यकीन मानिए आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि आपके सारे सपने पूरे भी होंगे। इसके बाद जानते हैं बीए क्यों करना चाहिए। दोस्तों हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा बीकॉम करे, बीएससी करे या फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करे और किसी अच्छे पद पर नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए। दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर माँ बाप का सपना यही होता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने बच्चे का भविष्य बनाना हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन दोस्तों एक दूसरा सच ये भी है कि बीए करने के बाद भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अच्छे पद पर नौकरी पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कलेक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना होगा या फिर बीएससी ही करना है। अगर आपने बीए कर रखा है तो भी आप यूपीएससी में अच्छा रैंक लाकर कलेक्टर बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने बीए किया है तो आपके पास नेता बनने से लेकर कलेक्टर बनने और एक्टर बनने से लेकर क्लर्क बनने तक सारे ऑप्शन मौजूद है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।